हेलो एवरीवन। तो गाइस मॉर्निंग में 10:30 बजे की क्लास शुरू होने वाली है नई। जिसकी टाइम मैच होती है वो भी आ सकता है, जिसकी नहीं भी हो सकती है टाइमिंग वो भी ज्वाइन हो सकता है इस ग्रुप में। रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो, होमवर्क भेज सकते हो। अलॉन्ग विद दिस मैं आपको शाम की किसी भी क्लास में या फिर जो भी टाइम आपको सूट करता है, वी डू हैव मैनी ऑप्शंस, तो मैं आपको उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो अपना कवर आप बैच में से करो, रिकॉर्डिंग सुनो, and then you can send your homework in that group, and whatever doubts you have you can ask me those doubts by coming in the batch that is suitable to you, है ना। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको स्पोकन पे फोकस करना है, वोकेबलरी इंप्रूव करनी है, स्ट्रक्चर्स क्लियर करने हैं, राइट, यू रियली वांट टू गेट द हैंग ऑफ इट, तो आप किसी भी बैच में आ सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए आप मुझे ऊपर नंबर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट सेंड मी अ व्हाट्सअप मैसेज ऑन दिस नंबर एंड वी कैन टॉक फर्दर ओवर देयर। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस कैसे बने हैं। चलो, तो पहला सेंटेंस है, मैं हमेशा से ही एक मनमौजी इंसान रहा हूँ। विम्सिकल। सो अ विम्सिकल पर्सन इज मनमौजी, मतलब जिसके मन में जो आए वो वही करता है। अब ये मन है तो ये कर लेते हैं, वो मन है तो वो कर लेते हैं, राइट। सो विम्सिकल इज एन एडजेक्टिव, राइट। तो मैं हमेशा से ही रहा हूँ। अब यहाँ पर जब प्रेजेंट की बात चल रही है लेकिन उसमें एक ड्यूरेशन आती है पास्ट से, तो वो सेंटेंस हम हमेशा हैव की हेल्प से बनाते हैं। गॉट इट। और हैव के साथ क्या आती है? थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पर किसी एक्शन की बात कर रहा है क्या ये, कि मैं ये कर रहा हूँ? नहीं कर रहे ना एक्शन की बात, यहाँ कंडीशन की बात हो रही है। तो मैं किसी कंडीशन में रहा हूँ, ठीक है, हमेशा से ही एक मनमौजी इंसान रहा हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन। अच्छा, आई हैव बीन के साथ एक चीज़ और है, अगर मैं अभी भी उस कंडीशन में हूँ तो भी आई हैव बीन आएगा। अगर मैं नहीं हूँ, मैं किसी कंडीशन में रह चुका हूँ, तो भी आई हैव बीन ही आएगा। जैसे कि मैं ये कहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझसे पूछा कि सर अभी तो आप टीचर हो, पहले क्या करते थे? मैंने कहा आई हैव बीन अ मैनेजर। तो क्या मैं अभी मैनेजर हूँ? मैं तो अभी टीचर हूँ। तो मैं अगर ये सेंटेंस बोलूँ कि आई हैव बीन अ मैनेजर, तो मैं एक मैनेजर रह चुका हूँ। और अगर मैं ये बोलूँ कि आई हैव बीन अ मैनेजर फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब मैं अभी भी मैनेजर हूँ, पिछले 10 साल से मैं मैनेजर ही हूँ। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हो। चलो, सो लेट्स गेट बैक टू द सेंटेंस ओनली। मैं हमेशा से ही एक मनमौजी इंसान रहा हूँ। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ विम्सिकल पर्सन, राइट। तो ऑलवेज कहाँ आएगा? एक्शन की फॉर्म से पहले, पोजेशन की फॉर्म से पहले, या बी की फॉर्म से पहले। तो यहाँ बी की फॉर्म क्या है? बीन। सो आई हैव ऑलवेज बीन अ विम्सिकल पर्सन। आ क्यों लगाया? क्योंकि पर्सन काउंटेबल नाउन है, कोई भी एडजेक्टिव हो आ अगर काउंटेबल नाउन है तो हम लगाएंगे। नेक्स्ट, और इन्हीं हरकतों की वजह से मैं बदनाम भी था, बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस। अब देखो, बिकॉज ऑफ दीज एक्शंस, बिकॉज ऑफ दीज एंटिक्स, दोनों में से यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है, दीज टू। और यहां पर जो टर्म लगी हुई है वेरी, वेरी एक सेंस दिखाता है, यही वाली, इन्हीं वाली, वो वाला एक वेरी सेंस दिखाता है, ठीक है। सो वेरी एक्शन, इन्हीं एक्शंस की वजह से, करेक्ट। सो बिकॉज ऑफ दीज वेरी एक्शंस, इन्हीं एक्शंस की वजह से आई वॉज ऑल्सो इनफेमस। सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज स्लैंडरिंग योर नेम, right, belittling you, defaming you, so that means कि something is making you infamous, ठीक है। so वो infamous का मतलब ये था बदनाम। so I was also infamous, ठीक, तो मैं बदनाम था। सो एंड बिकॉज ऑफ दीज वेरी एक्शंस, इन्हीं एक्शंस की वजह से, बिकॉज ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं? किसी चीज़ की वजह से। मैं चाहूँ तो यहाँ फॉर भी लगा सकता हूँ, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस है। फॉर दीज एक्शंस ये सेंटेंस भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉज ऑल्सो इनफेमस, गेटिंग माई पॉइंट। तो इनफेमस इज एक्चुअली अ वेरी कॉमन वर्ड, और बार बार वही चीज़ आती है। आप ज़्यादा ऐसे वर्ड्स के पीछे मत भागना जो बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, इफ यू गो आफ्टर वोकेबलरीज यू विल फाइंड इट नेवर एंडिंग, बिकॉज एवरी डे सम और द अदर वोकेबलरीज आर बीइंग लॉन्च्ड, आर कमिंग into the market. And if you want that, if you think that you can learn each and every word in English, you can memorize, you can mug up everything, that is not going to happen. Even this goes for Hindi as well. If I ask you, do you know every word in Hindi?
मे बी यू माइट फील कि हाँ आई नो, बट एक्चुअली यू डोंट। हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे, जो हमें नहीं पता। अगर आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथ्स, तो उसमें ऐसे वर्ड्स हैं कि हम उनको नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, राइट। घृषण और पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स हैं, राइट, वित्तीय, है ना, हम उनको नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा ही है। सो इफ़ यू थिंक कि नेटिव्स दे नो ईच एंड एवरी वर्ड, ऐसा नहीं है। तो आपको वर्ड्स वो सीखने हैं विच आर वेरी कॉमन, और वर्ड्स के साथ साथ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वोकेबुलरी, इट्स ऑल्सो अबाउट फ्रेजेस। ये चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हिंदी में भी जब बोलते हैं ना, दैट इज़ अ स्पोकन पार्ट। हम लिखते शायद उस तरीके से नहीं होंगे, लेकिन बोलने में अलग होती है। जैसे गिवन दैट आ गया, अब गिवन दैट का मीनिंग समझ में नहीं आता है इन हाइंडसाइट। अभी हम क्लास में यही चीज़ पढ़ रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, पीछे मुड़कर अगर मैं सोचूं तो नॉर्मली बोल देते हैं कि इन हाइंडसाइट आई शुड हैव सेव्ड मोर मनी। सो इन हाइंडसाइट नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू रियली वांट टू बी अ गुड स्पीकर, इफ़ यू रियली वांट टू बी समवन हु इज़ वेरी एलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव, वॉट एवर यू हैव इन साइड यू, यू रियली वांट कि you can express yourself the way you are thinking. You don't have to make any makeshift sentences. You don't have to use any makeshift word, right? So you don't need any kind of quick fixes. So it means you have to be very good at this part. And if you really want to be fluent in English, so fluency के पीछे तो भागना ही नहीं। I always say accuracy के पीछे भागो। If you are accurate, if you know, मेरा sentence सही है, fluency will chase after you. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? तो इसने बोला कि एंड बिकॉज ऑफ दीज वेरी एक्शंस आई वॉज ऑल्सो इनफेमस। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा गया था। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है, सेंटेंस से पता चल रहा है। इस चीज़ को बहुत क्लियर करो कि ये सेंटेंस कौन सा है। एंड मैनी टाइम्स इट हैपन्स, मैं कई वीडियो में बोलता हूँ कि बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पे मत जाओ, ऐसे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन नहीं गाइस, करना पड़ेगा। अनलेस यू आर इन दैट एनवायरमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यू हैव टू लर्न कॉन्शियसली, राइट। इफ यू वर इन दैट एनवायरमेंट यू वुडंट नीड टू लर्न इट, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको आ जाती, लेकिन अभी करना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे व्हेन यू प्रैक्टिस, सो these things just slowly fade away, and then you don't have to be very dependent on this translation part, right? You automatically becomes very good at translating whatever is coming to your mind. So it's only a matter of practice. The more practice you do, the more comfortable you बिकम विद दिस लैंग्वेज, यू नो। चलिए, तो मेरा नाम कई सारे अभिनेता से जोड़ा गया था। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। क्या जोड़ा गया था? ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा नाम, सो माय नेम। हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। क्या किया गया था? जोड़ा गया था, लिंक किया गया था, एसोसिएट किया गया था। बहुत फॉर्मली जाओगे तो आप एसोसिएट वर्ड का यूज़ भी कर सकते हो, नॉर्मली हम लिंक वर्ड का यूज़ कर देते हैं। सो माई नेम वॉज लिंक्ड विथ, किसके साथ? बहुत सारी एक्ट्रेस के साथ, मैनी एक्ट्रेसेस या फिर सेवरल एक्ट्रेसेस, दोनों का मीनिंग सेम ही है। सो माई नेम वॉज लिंक्ड विद सेवरल एक्ट्रेसेस, इसमें सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मीडिया ने मेरी बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए मैं कई बार 2-3 ईडियम्स को डिस्कस कर चुका हूँ। फिलहाल वही सेम, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, बहुत ही कॉमन है, राइट। सो द मीडिया लेफ्ट, उन्होंने नहीं छोड़ी थी, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव है तो पहले सब्जेक्ट आएगा। किसने नहीं छोड़ी थी? मीडिया ने। तो यहाँ पर मीडिया मेरा सब्जेक्ट है। द मीडिया, डिड छुपेगा, सेकेंड फॉर्म आएगी एक्शन की। एक्शन क्या है? छोड़ना, लीव। लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट। द मीडिया लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इसके साथ हम हमेशा इन प्लस आईएनजी यूज करते हैं अगर एक्शन है तो, किसी काम को करने में, इन डूइंग समथिंग। हमेशा ना प्रेपोजिशंस के साथ चीज़ों को समझा करो, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू यूज दैम। और यही चीज़ है ना, दे बिकम काइंड ऑफ अ बॉटल नेक इन दिस जर्नी ऑफ स्पोकन इंग्लिश इफ यू डोंट प्रैक्टिस लाइक दिस। एंड इफ यू प्रैक्टिस लाइक दिस, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू यूज एंड टू डिफ्रेंशिएट कि इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक्शन को ही समझोगे, देन यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि विच प्रेपोजिशन यू आर गोइंग टू यूज हेयर, व्हाट प्रेपोजिशन यू शुड बी यूजिंग हेयर। सो इट विल अगेन बिकम अ न्यूसेंस टू यू, है ना। तो द मीडिया लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन स्लैंडरिंग मी, किसी को बदनाम करना, तो को बिलिटल करना, डिफेम करना,
बैड माउथ भी एक एक्शन होता है, टू टॉक इल भी होता है, कई सारे होते हैं। तो स्लेंडर भी वही है कि किसी के पीछे आप उसको बदनाम कर रहे हो कि वो तो ऐसा इंसान है, वो तो वैसा इंसान है। ठीक है, द मीडिया लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इन स्लैंडरिंग मी। तो मेरी बदनामी करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैं बॉलीवुड में नया था। स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, पास्ट की बात करें वॉज लगेगा, वेरी सिंपल। बट आई वॉज न्यू टू बॉलीवुड। अब यहाँ पर टर्म क्या है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात है कि यहाँ पर टू क्यों लगा हुआ है। हिंदी में तो मैं लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज़ में, और जिसको नहीं पता वो तो फिर इन ही लगाएगा, राइट, कि आई वॉज न्यू इन बॉलीवुड। बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी फील्ड की बात करते हैं, किसी प्लेस की बात करते हैं, किसी एक्टिविटी की बात करते हैं, तो हम वहाँ पर टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई इस फील्ड में, टीचिंग फील्ड में मैं अभी बहुत नया हूँ, सो आई एम न्यू टू दिस टीचिंग फील्ड, आई एम न्यू टू दिस कंपनी। इसके बारे में मेरे को कम जानकारी है थोड़ा, तो इसीलिए यहाँ पर न्यू के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं टू। ठीक है, चलिए, तो सेंटेंस क्या बना, बट आई वॉज न्यू टू बॉलीवुड। मुझे नहीं पता था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। सेंटेंस किस में जाएगा, इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में। तो करती है, इस है की जगह बनेगा सेंटेंस पास्ट में ही। ठीक है, तो मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो, करेक्ट। सेंटेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, मुझे नहीं पता था। अब से दूसरा सेंटेंस है, चीज़ें कैसे काम करती हैं। सेंटेंस वही बनेगा कि चीज़ें कैसे काम करती थी। यूज टू भी लगा सकते हो, सेकेंड फॉर्म भी लगा सकते हो, वुड भी लगा सकते हो। सो आई डिडंट नो हाउ थिंग्स वुड वर्क, हाउ थिंग्स यूज टू वर्क, या फिर हाउ थिंग्स वर्कड। तो कैसे काम करती थी, वही सेंस आएगा। मैं कई सारी चीज़ों में उलझ गया था। किसी चीज़ में उलझ जाना अगर लिटरल है, ठीक है, या फिर नॉन लिटरल है, तो आप एंटेंगल वर्ड को दोनों में यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैंगल वर्ड मैक्सिमम टाइम वी यूज विथ लिटरल थिंग्स। सो फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ नॉन लिटरल, सो वी कैन सिंपली से एंटेंगल। और एंटेंगल के साथ गेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मैं बोलूँ आई एंटेंगल्ड, इसका मतलब है कि आपने किसी को उलझा दिया था। बट अगर आप खुद उलझ गए थे, सो आई गॉट एंटेंगल्ड। अब यहाँ पर हैड क्यों लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट के पास में बात चले, मुझे नहीं पता था चीज़ें कैसे काम करती हैं उससे पहले ही। सो आई हैड गॉट एंटेंगल्ड, अगर मैं हैड हटा दूंगा तो वो उसके बाद का सेंस देगा कि बाद में उलझ गया था, लेकिन एक्चुअल में वो पहले ही उलझ गया था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सेंस वी आर मेकिंग दिस सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट फॉर्मेशन। सो आई हैड गॉट एंटेंगल्ड इन मैनी थिंग्स। ठीक है, एंटेंगल के साथ विद नहीं लगाना है, दिमाग बोलेगा जैसे बिजी विद, स्वॉम्ड विद, लेकिन एंटेंगल के साथ क्या लगाना है, इन, राइट, टू बी एंटेंगल्ड इन समथिंग। ठीक है, सो आई हैड गॉट एंटेंगल्ड इन मैनी थिंग्स। ठीक है, तो अगर आपको एंटेंगल्ड विद का यूज़ करना है तो वो लिटरल फॉर्म में यूज़ हम करते हैं, राइट। यहाँ पर वो लिटरली तो नहीं उलझा ना, दिख तो नहीं रहा ना। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि तार आपस में उलझ गए थे, द वायर्स वर एंटेंगल्ड विद ईच अदर, तो मैं यहाँ पर विद का यूज़ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंटेंगल्ड इन और विद में यही फ़र्क है। अगर मैं किसी कंट्रोवर्सी में उलझ गया, सो एंटेंगल्ड इन, ना कि विद। विद कब लगाएंगे, अगर हम किसी चीज़ में प्रैक्टिकली, लिटरली उलझ गए थे। जैसे हर हेयर गॉट एंटेंगल्ड विद द ब्रांचेस, कि ब्रांच में उसके जो बाल थे वो उलझ गए थे। गॉट इट, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सुंदर लड़कियों की तरफ खिंचा चला जाता था। अब यहाँ पर एक और गड़बड़ होती है, यहाँ पर लोग गेट का यूज़ लगा देते हैं कि आई यूज टू गेट ग्रेविटेटेड। ऐसा नहीं है। टू ग्रेविटेट करने का मतलब ही होता है कि आप खींचे चले जा रहे हो, दैट थिंग इज नॉट पुलिंग यू टूवर्ड्स इट। ठीक है, तो अगर आप खुद ही किसी की तरफ खींचे चले जा रहे हो, सो यू आर ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स समथिंग। टूवर्ड्स लगा सकते हो या टू भी लगा सकते हो, लेकिन टूवर्ड्स ज़्यादा सही है। मैं सुंदर लड़कियों की तरफ खींचा चला जाता था, कोई काम किया करते थे, यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेविटेट वर्ड का आएगा, उसकी तरफ खींचे चले जाना है। टूवर्ड्स का मतलब डायरेक्शन को दिखाएगा। सो आई यूज टू ग्रेविटेट टूवर्ड्स ब्यूटीफुल वुमन। ठीक है, तो मैं सुंदर लड़कियों की तरफ खींचा चला जाता था। ठीक है जी। अब इंग्लिश में एक और वर्ड होता है, ड्रॉ कर देना। ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है, खींचना। जैसे ड्रॉ द कर्टन, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन। ड्रॉर जो होता है उसको ड्रॉर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको हम खींच के बाहर निकालते हैं। सो दैट इज द रीज़न वी कॉल इट अ ड्रॉर। इसी तरीके से अगर मान लो मैंने ये सेंटेंस कहा कि वो मिठाई मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, है ना, तो मैं नॉर्मली क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि दैट स्वीट वॉज ड्रॉइंग मी टूवर्ड्स इट, या फिर आई वॉज ड्रॉन टू दैट स्वीट।
कि मैं खिंचा चला गया। अट्रैक्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्पटिंग वर्ड लगाते हैं, कई सारी चीज़ें हैं, बट when we are talking about the most natural ones, so we can use draw word here, ठीक है। और अगर मैं उसकी तरफ खींचा चला गया तो ड्रॉ नहीं आएंगे। या तो आप ये बोल सकते हो कि आई वॉज ड्रॉन, आई गॉट ड्रॉन टू दैट, कि मैं खींचा चला गया, वरना नॉर्मली एक्टिव में अगर मैं बोलूँगा तो आई ग्रेविटेटेड, ठीक है। चलिए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है एंड इट इज़ नॉट अ बिग डील। यहाँ पर मैं इट भी लगा सकता हूँ, दैट भी लगा सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये सबके साथ होता है, इट हैपन्स विद एवरीवन, ठीक। यहाँ पर एक गड़बड़ है, विद को हटाकर टू लगा देना, ठीक है। इट हैपन्स टू एवरीवन, विद को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अलग और स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में, अभी वी डोंट हैव टू डिस्कस दैट। सो नॉर्मली व्हेन वी आर टॉकिंग, सो हैपन के साथ हम क्या लगाएंगे, टू, व्हाट, जैसे व्हाट हैपन टू यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक बार मीडिया आपके पीछे पड़ जाए तो वो रुकते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर पीछे पड़ जाने को हम गेट आफ्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, टू बी आफ्टर समवन, राइट। वंस द मीडिया इज आफ्टर यू, स्टार्ट गेटिंग आफ्टर यू, ये भी चलेगा। और यहाँ पर चेज का यूज़ कर दिया, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस द मीडिया स्टार्ट्स चेजिंग यू, पीछे पड़ जाए या पीछे पड़ना शुरू कर देता है, वो वाला सेंस इसने यूज़ किया हुआ है। तो सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, स्टार्ट में डज छुपा हुआ है, स्टार्ट प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट है, आईएनजी क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। सो वंस द मीडिया स्टार्ट्स चेजिंग यू, एक बार मीडिया आपके पीछे पड़ जाता है, दे डोंट स्टॉप, वो रुकते नहीं है, दे डोंट स्टॉप, दे वोंट स्टॉप। ये वोंट का यूज़ हमने क्लास में कई बार समझा है। आप देखो, इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ़ यू वॉच सम इंग्लिश मूवीज़ और इफ़ यू रीड सम इंग्लिश बुक्स, तो वहाँ पर ना वोंट का यूज़ आपको बहुत मिलेगा, राइट। ही वोंट गो, ही वोंट डू दिस पोर्टल वोंट ओपन, दिस गेट वोंट ओपन। इसका मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट ओनली, कि प्रेजेंट में वो चीज़ नहीं हो रही है, मतलब होती तो है लेकिन हो नहीं रही है, राइट। सो ही वोंट आंसर माई कॉल, अगर मैं ये बोलूँ कि ही वोंट आंसर माई कॉल, तो वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है अभी। ही इज़ नॉट आंसरिंग माई कॉल भी सही है, ही वोंट आंसर भी सही है, और फ्यूचर की बात करूँगा तो भी सही है। कॉन्टेक्स्ट में कई बार चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। सो कुछ चीज़ें ना इंग्लिश में, सम थिंग्स आर एक्चुअली क्वाइट कन्फ्यूजिंग, ठीक है, आई मस्ट एक्सेप्ट दिस। बट इफ़ यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स, इफ़ यू लर्न दीज थिंग्स कॉन्शियसली, इफ़ यू प्रैक्टिस, इफ़ यू गेट योर सेल्फ इन टू दैट एनवायरमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, you keep reading some books, you keep watching something or the other on television, so gradually you will start understanding everything. You don't have to put that much pressure on your mind, right? So subconscious part plays a very vital role in this journey of learning English. So the only thing is, first you have to learn consciously, then you have to give a lot of time to this, and then you have to be in that environment. And if you just keep doing it, gradually you will see that you start speaking very well, you become very confident while speaking, and same goes for everyone. Check, it's not only about me. I'm also one of those people who learn English consciously, right? I didn't have that environment of spoken English. I also belong to some Hindi medium schools only. My complete schooling was from Hindi medium only, but still I managed to learn English, and whatever methods I followed, I keep sharing those methods with everyone. ठीक है, एंड आई रियली वांट कि सबको इंग्लिश आए, क्योंकि इंग्लिश आगे बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑल दी एरियाज। आपको बिजनेस करना है, जॉब करनी है, कुछ भी नहीं करना है, घर पे भी हो, हाउस वाइफ हो, बच्चों को तो पढ़ाओगे, उनका एडमिशन कराओगे, सोसाइटी में बाहर तो जाओगे, किसी रेस्टोरेंट में तो जाओगे। सो इंग्लिश इज़ अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट एवरी पर्सन शुड नो। बेसिक तो सबको आनी चाहिए ना। आई एम नॉट सेइंग कि यू मस्ट बी वेरी गुड एट इट। साउथ में देखो आप, ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत अच्छी वोकैबलरीज का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट हैं, बट दे मैनेज टू गेट बाय, राइट। सो वॉट एवर इंग्लिश दे नो दैट दिस इंग्लिश इज सफिशिएंट टू मेक डू विद दिस, ठीक है। तो वो चीज़ तो सबको होना चाहिए, कॉमन चीज़ें सबको आनी चाहिए, ठीक है। चलो, लेकिन एक बार मीडिया ये तो हो गया ना, फिर मैंने कोशिश की कि मैं इन सब चीज़ों से अलग हो जाऊँ। सो देन आई ट्राई टू डिस्टेंस माई सेल्फ, इन चीज़ों खुद को दूर करने की कोशिश की। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डिस्टेंस माई सेल्फ का मतलब है खुद को हटाना, खुद को दूर करना फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स।
उस वक्त मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मैं शादी करूँ. एट दैट टाइम माई फैमिली ऑल्सो वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड. ये स्ट्रक्चर हम कई बार पढ़ चुके हैं. आई वॉन्ट यू टू डू दिस. पहले वो बंदा जो चाहता है, फिर वॉन्ट, फिर वो बंदा जिससे चाहते हैं, फिर टू, और फिर वो चीज़ जो हम चाहते हैं. दिस इज़ द स्ट्रक्चर. और ये बहुत काम आएगा. आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लियरली. ठीक है, प्रिसाइजली. गॉट इट. सो एट दैट टाइम माई फैमिली ऑल्सो वॉन्टेड. कौन चाहता था? माई फैमिली. फिर आया वॉन्टेड. किससे चाहते थे? मेरे से, मी. फिर आया टू. क्या चाहते थे? गेट मैरिड. सो माई फैमिली वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड. और शायद वही मेरे लिए सही था. एंड परहैप्स दैट वॉज द राइट थिंग फॉर मी. परहैप्स लगा दो, मे बी लगा दो सेंटेंस के शुरू में. यू डोंट हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब. यू डोंट हैव टू पुट एनी मॉडल हेल्पिंग वर्ब देयर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मैंशन दैट कि वो हम स्पेकुलेशन में सेंटेंस बना रहे हैं. एंड परहैप्स दैट वॉज द बेस्ट, या फिर दैट वॉज द राइट थिंग फॉर मी. तो कभी ना कभी तो वैसे भी शादी करनी ही थी. एनीवे आई हैड टू गेट मैरिड समडे, या फिर समडे और द अदर. ठीक है, सम टाइम और द अदर. ये समथिंग और द अदर, सम डैश और द अदर, ये हमने एडवांस स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है. कुछ ना कुछ समथिंग और द अदर, कभी ना कभी सम टाइम और द अदर, किसी ना किसी दिन समडे और द अदर. और अगर मैं यहाँ पर नाउन मेंशन कर दूँ, कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू सम टॉपिक और द अदर. मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा, आई विल फाइंड सम वे और द अदर. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, बिना इन स्ट्रक्चर्स को समझे अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश आ जाएगी, नो, आई डोंट बाय इट. ठीक है, यू आर अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन. आप गलत फहमी में हो. अब जैसे मैंने यूज़ किया, यू आर अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन. अगर आपको ये नहीं आता है तो कैसे बोलोगे? गलत फहमी में हो. यू आर मिसअंडरस्टूड. दिस इज़ कम्प्लीटली अ मेक शिफ्ट वन. अब आपको मेक शिफ्ट नहीं आता, तो अगर मैं बोलूँ कि काम चला हुआ है तो कैसे बोलोगे? है ना. और इन्हीं चीज़ों की वजह से यू फील लो कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट when you are speaking. And if you knew these things, you would be very confident while speaking. At least you know कि whatever I have in my mind, I can just communicate, I can tell this thing, I can pass this thing to some other person. ठीक है, चलो गाइस, तो आई थिंक काफ़ी हो गया आज की वीडियो में, इतना ही. और कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए है लाइक सब दोनों कीजिए. थैंक यू.